अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच के साथ आप जुड़े हैं। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे इसराइल में अंदर यानी कैबिनेट के अंदर मुखालिफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। यमन एक बार फिर हमला कर चुका है इसराइल पर, उस पर भी बात करेंगे। हमास का रद्दअमल आ गया है ईरान में धमाके के हवाले से। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और पाड़ाशिनार को भी अपने वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो वार चल रही है उस पर थोड़ी बात करना ज़रूरी है। एक तरफ तो मैंने कल भी बात की तो आज भी मैं ये बात करता हूँ कि भाई जब लड़ाई होती है, जंगें होती हैं, तो बारूद आग का जो खेल है ये तबाही फैला देता है। ये स्कूल हर चीज़ को राख का ढेर बना देता है। बच्चे, हर बुजुर्ग, हर बंदा परेशान होता है। आपका जो माली सूरत हाल होते हैं, मईशत दोनों ममालिक की तबाह हो सकती है अगर ये सूरत हाल रहती है। लेकिन इसमें एक पुरअमन यानी हम सबको एक अपने रोल निभाना होगा। बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, कि हाँ भाई सब हम अमन चाहते हैं और हमेशा पाकिस्तान अमन की बात करता है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है अमन की टेबल टॉक की बात की है। लेकिन अगर हिंदुस्तानी समझते हैं कि हम हमला करेंगे, हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, तो फिर याद रखिएगा यही कुछ हम भी कर सकते हैं और करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन बहरहाल हम अमन के ख्वाह हैं, अमन चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, हम कारोबार चाहते हैं। लेकिन इस किस्म के इल्ज़ामात हम पर अगर आप लगाते हैं जिसके पीछे आप ही के लोग होते हैं, आप अपने लोगों को मरवाते हैं अपनी सियासत के लिए, और फिर सीधा सेकंड्स में आप पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो भाई साहब याद रखिएगा हम हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तेरे बहर आगे बढ़ते हैं। यमन की बात करते हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज ने इतवार के रोज़ ऐलान किया है कि उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीन के जनूब में वाक़ अल नक़ब के इलाके में इसराइली निवातियम एयरबेस को निशाना बनाने के लिए एक फ़ौजी कार्रवाई अंजाम दी है। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने एक सरकारी बयान में तस्दीक की है कि इस कार्रवाई में यमन ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ये ऑपरेशन अपने अहदाफ को कामयाबी से हासिल करने में मुकम्मल तौर कामयाब रहा, जिससे यमनी मुसल्लह अफवाज की बढ़ती हुई सलाहियत और दुस्तरगी का इजहार होता है। बयान में मजीद कहा गया कि हम अमरीकी जारियत का मुकाबला जारी रखेंगे और अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद तरक्की देने से बाज नहीं आएंगे। इस बात पर भी जोर देते हुए कि दिफाई और माविन का कार्रवाइयाँ इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक गज़ा पर जारियत जो है वो ख़त्म नहीं होती और मुआसरा मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जाता। अब बात करते हैं ईरान में होने वाले अफसोसनाक धमाके के हवाले से। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों यानी ख़ासकर बहुत सारी तहरीकें, लेकिन हमास और इस्लामी जिहाद ने इन ईरान के बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर होने वाले बड़े धमाके पर ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार किया है। शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके से 800 अफराद ज़ख्मी हुए और 25 शहीद हुए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने हफ्ते के रोज़ धमाके के मुतासरीन के ख़ानदानों से ताज़ियत और इस्लामी जमहूरी ईरान की हुकूमत अवाम से यकजहती का इजहार किया। हमास ने अपने बयान में कहा कि हम इस्लामी जमहूरी ईरान की क़यादत, हुकूमत और अवाम के साथ शहीद रजाई पोर्ट बंदर अब्बास में पेश आने वाले अफसोसनाक धमाके के बाद मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुतासरीन के ख़ानदानों से अपनी मुखलिसाना ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शुहदा पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। हमास ने मज़ीद कहा कि हमें इस्लामी जमहूरी ईरान की इस सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो इस तकलीफ़ दे वाक़े के असरात पर काबू पाकर तरक्की और तामीर के रास्ते पर गामज़न रहेगा। दूसरी कनाडा में एक और जो है तासुब पसंदाना दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया। कनाडा के शहर वैंकूवर में फिलिपीनियों विरसे के जश्न के दौरान एक कार ने हुजूम को रोन डाला है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक ये वाक़या जो है हफ्ते की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बज के बाद पेश आया, जब एक कार फिलिपिनो कम्युनिटी फेस्टिवल में लोगों के हुजूम में घुस गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस वाक़े में 8 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। ग्लोबल न्यूज़ के ज़रिए ज़रा ये बताते हैं कि कम अज़ कम 6 अफराद ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने बताया कि 30 साला मुश्तबा शख्स जो स्याह रंग की SUV चला रहा था को हिरासत में ले लिया गया है।
ایک اور خبر جو شامل کرنا ضروری ہے، اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ نے اتوار کے روز لکھا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر خاص طور پر حالیہ مہینوں میں اسرائیلی قیادت کے اندر شدید انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکام جنہوں نے جنگ میں ناکامیوں کو شکل دینے میں کردار ادا کیا آج بھی اپنے عہدوں پر برقرار ہیں، لیکن وہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے خود کو بری الذمہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حکام اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں کیے گئے انتظامات کے خلاف تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ طرز عمل اسرائیلی سیاسی ناکامی کے ایک وسیع تر مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، جہاں فیصلہ ساز خود جو ہے احتسابی سے گریز کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قیادت پرانے اور فرسودہ تاثرات سے جڑے رہتے ہیں جو دشمن اور زمینی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ وائی نیٹ ورک رپورٹ نے ایک اور تضاد کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب تک حماس مقبوضہ علاقوں کی سرحدوں پر موجود ہے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، مگر وزیر اعظم نیتن یاہو نے مئی 2024 میں جنگ کے خاتمے کے جو نکات پیش کیے وہ ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے تھے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق اسی طرح کے اصولی حکمت عملی ایران کے جوہری پروگرام جیسے زیادہ سنگین خطرات کے حوالے سے اختیار جو ہے وہ نہیں کی گئی، جو اسرائیلی پالیسی کی جو ہے حکمت عملی میں واضح الجھن اور تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کیونکہ اسرائیل کی خواہش یہی ہے کہ وہ کس نہ کس طریقے سے ایران پر حملہ کرے۔ ایران اسرائیل کے اندر ایک سوچ پائی جا رہی ہے اور سوچ جو پنپ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جو اسرائیل کے بڑے کرسیوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی صاحب اس وقت جو کچھ آپ ایران پر کچھ کریں گے تو نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں، بہت ایسے یعنی ان کی جو لابی ہے، پھر ان کے بنائے جو مختلف قسم کے لوگ ہیں، پھر وہ آپ کو بہت بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔